वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज में स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना या धब्बे लगना। यह बहुत ही कॉमन बात है जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को स्टार्टिंग के 3rd to 4th मंथ में बहुत डिस्टर्ब करती है। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग को देखकर पेशेंट स्ट्रेस में रहता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में, यह क्यों होती है और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेज में बहुत सी पेशेंट की कंप्लेन होती है कि वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाती हैं कि उनको स्पॉटिंग या हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर सोनोग्राफी कराते हैं, बेबी बिल्कुल ठीक मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है। ज्यादातर कॉमनली ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसमें स्टार्टिंग के 6th और 7th वीक के अराउंड जेस्टेशनल सैक और बेबी यूट्रस में इम्प्लांट होता है या चिपकता है, तो यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियल वेसल्स और ब्लड वेसल्स फट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो सकती है। यह एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है जिसमें बेबी को कोई हार्म नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट है फिजिकल एक्सर्शन। लॉन्ग ट्रैवलिंग, लॉन्ग ड्राइविंग, सेफली ड्राइविंग ना करने से या हैवी वेट लिफ्ट करने से, डांस करने से या 2 व्हीलर पर अधिक घूमने से, इन सभी कंडीशन में भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट है, कॉमन रीजन है हार्मोनल डेफिशिएंसी। इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को हार्मोन सपोर्ट देते हैं, बट कभी कभी हार्मोन सपोर्ट देने के बावजूद भी पेशेंट को स्पॉटिंग स्टार्ट रहती है। अब फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही कॉमन कॉज होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसमें ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी थोड़ा बहुत हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती रहती है। अब फिफ्थ पॉइंट है ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर अदर प्लेस में हो जाए या फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एग ट्यूब में ही फर्टिलाइज कर जाता है और वहीं पर इम्प्लांट होने लगता है और बेबी वहीं फंस जाता है और 6th to 7th वीक में पेशेंट सीवियर पेन और स्पॉटिंग के साथ आते हैं और सोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और इस केस में भी पेशेंट को स्पॉटिंग और कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अबनॉर्मल प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन, जैसे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेज में बच्चे की हार्ट बीट थी या 7th या 8th वीक में एकदम से बच्चे की हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है या बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग रहती है। या फिर ब्लाइटेड ओवम होगा तब भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहेगी। यह एक अबनॉर्मल और अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अब 7th पॉइंट है आईवीएफ के केस में भी, जिसमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं। इस कंडीशन में भी पेशेंट को एक्सटर्नल हार्मोन सपोर्ट देते हैं और कभी कभी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से भी स्पॉटिंग स्टार्ट रहती है। ऐसी कंडीशन होने पर डॉक्टर पेशेंट की सोनोग्राफी कराने के लिए एडवाइज करते हैं और अगर यूएसजी रिपोर्ट में जेस्टेशनल सैक अच्छे से दिख रहा है और फीटल पोल अच्छे से दिख रहे हैं, हार्ट बीट नॉर्मल आ रही है, तो यह एक नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है। और अगर आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हुई है, यह आपको हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी हो सकती है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस केस में पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, हार्मोन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइज किया जाता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी किसी केस में अर्ली स्टेज में सोनोग्राफी कराते हैं और प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है, तो हम बीटा HCG एडवाइज करते हैं और कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है। बट हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 48 आवर्स के बाद बीटा HCG को रिपीट कराया जाता है और देखा जाता है कि बीटा HCG का लेवल बढ़ रहा है या नहीं। अगर ग्रोइंग लाइव प्रेगनेंसी होती है
तो 48 आवर्स के बाद बीटा HCG का लेवल ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यह नॉर्मल लेवल से 60% ऊपर बीटा HCG लेवल बढ़ जाता है, तो वह हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अगर 60% से कम बढ़ रहा है मगर बढ़ रहा है तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और अगर बीटा HCG का लेवल बढ़ ही नहीं रहा है तो यह अबनॉर्मल प्रेगनेंसी और ब्लाइटेड ओम भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे परहेज की और इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। अगर पेशेंट को माइल्ड स्पॉटिंग है या स्कैंटी ब्लीडिंग है तो पेशेंट को घर पर ही रहकर कंप्लीटली बेड रेस्ट एडवाइज किया जाता है। इसमें बेड रेस्ट स्ट्रिक्टली एडवाइज होता है। अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ज़्यादा है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। खाने में लाइट फूड ही एडवाइज किया जाता है, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूप, जूस एक्सेट्रा। हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए और तला, तीखा, मसालेदार भोजन को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी यही एडवाइस है, अगर आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको स्पॉटिंग हो रही है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यह हार्मफुल ब्लीडिंग नहीं होती है। अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और कंटिन्यू ट्रीटमेंट रखें। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।